हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, जिसमें हम स्पेसिफिकली 3 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। जब एक काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो काउंसलर बेसिकली 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में ध्यान देता है। तो जब क्लाइंट अपनी बातों को शेयर कर रहा होता है, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहा होता है, तो उस दौरान जो है काउंसलर उसके स्किल्स को आइडेंटिफाई करता है कि कौन से ऐसे स्ट्रेंथ एरिया हैं इस क्लाइंट के। कई बार क्या होता है कि इंसान को खुद ही अपनी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं पता होता, तो क्लाइंट जो है उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करता है जो क्लाइंट की स्ट्रेंथ होती है और उसके एक्सपीरियंसेस को सुनता है। अब कई बार क्या होता है कि सेम एक्सपीरियंस है, अगर जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एक फादर है जो बहुत ज़्यादा शराब पीता है, तो 2 बच्चे हैं। एक बेटा कहता है कि मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा क्योंकि मेरे पापा शराब पीते थे और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और दूसरा कहता है कि मैंने तो ज़िंदगी भर अपने पापा को देखा ही शराब पीते हुए, तो जो मैंने देखा है मैं वही तो बनूँगा। तो इवेंट सेम है, दोनों का उसको एनालाइज करने का, उसको एक्सपीरियंस करने का तरीका अलग है। तो काउंसलर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये अपने एक्सपीरियंसेस से या फिर जो भी इसकी लाइफ में इवेंट्स है उससे किस तरीके से कंक्लूजन निकालता है। तो एक तो ये स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। उसके बाद नेक्स्ट होता है कन्फ्रंटेशन। अब कई बार क्या होता है, लोग ना बस अपनी कहानियाँ बोलते रहते हैं, नहीं जी मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, दूसरे लोग हमेशा ही मेरे साथ बुरा करते हैं, मैं तो दूसरों के लिए अच्छा करता हूँ तब भी वो मेरे साथ बुरा करते हैं। मेरे अगर किसी की कपल काउंसलिंग हो रही है, वो कह रहे हैं नहीं जी ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती, या फिर ये मेरा बात नहीं सुनता। तो फिर उस समय ज़रूरत होती है कन्फ्रंटेशन की। कई बार क्योंकि लोग अपनी कहानियाँ सुनाते रहते हैं और जो रियल सिचुएशन है उसको ढंग से एनालाइज नहीं कर पाते, तो उस टाइम काउंसलर स्ट्रांगली बोलता है कि ये जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, ये जो आपका सोचने का तरीका है, ये गलत है। यहाँ पे आपको अपनी सोच में चेंज लानी पड़ेगी। जब आपकी सोच में चेंज आएगी तभी आपका बिहेवियर चेंज होगा, तभी आप वो गोल्स अचीव करोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। तो अगर हम रिलेशनशिप की बात ही करें कि अगर ये बंदा बहुत पॉसेसिव है, दूसरे जने को स्पेस नहीं दे रहा, तो काउंसलर उसको बोलेगा कि यहाँ पे अब आपको खुद को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप बदल जाओगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही रहेगी या फिर और भी ख़राब हो सकती है। तो कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कि जो भी क्लाइंट की इर्रेशनल थॉट्स हैं, मतलब जो उसका सोचने का तरीका गलत है, उसको कन्फ्रंट करना और स्ट्रांगली बोलना कि यहाँ पे आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है री एक्सपीरियंसिंग इवेंट्स फ्रॉम पास्ट। इसका मतलब होता है कि कई बार कुछ बचपन के इवेंट्स होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो बात तो ख़त्म हो गई, पर उस बात के कारण हमारा जो है सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए चेंज हो गया। तो जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ, मैं दिल्ली में बॉर्न एंड बॉट अप हूँ और वहाँ पे ना ईव टीजिंग बहुत ज़्यादा चलती है। कोई आगे से हाथ लगाता है, कोई पीछे से हाथ लगाता है। तो शुरू शुरू में फिर जब ऐसा होता है ना, तो आपके मन में ऐसे आता है कि इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे अनचाहते ना चाहते हुए भी दूसरे लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर जब मैंने सोचा, उसके बाद तो मैंने फिर थप्पड़ तक मारा हुआ कि एक लड़के ने मेरे को पीछे पीठ के ऊपर हाथ लगाया और मैं बस से आ रही थी, तो मैं इतनी जोर की वापस घूमी और मैंने चटाक उसके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा। मतलब उस टाइम मैंने ये भी एनालाइज़ किया कि अगर कुछ भी, क्योंकि भीड़ थी और अगर मैं अकेली नहीं थी, कि अगर मैंने इसको थप्पड़ मारा तो मेरे ऊपर हावी नहीं होने वाला ये इंसान, इसको पब्लिक जो है चपेट ही मारेगी वापस। तो उस इवेंट के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसके बाद मैंने डरना छोड़ दिया, मुझे लगा कि हाँ मैं इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकती हूँ। तो इसी तरीके से काउंसलर क्या करता है, कई बार हमारे पास्ट की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें बहुत परेशान करती हैं और उसी की वजह से हमारा बिहेवियर बन जाता है। अगर हमें किसी के पेरेंट्स ने उसको बचपन में इतना प्यार ना दिया हो, तो उसकी वाइफ चाहे उसके बच्चे को प्यार भी कर रही हो, तब भी उसको लगता हो कि ये तो निगलेक्ट कर रही है, इसको यहाँ ध्यान रखना चाहिए, उसको वहाँ ध्यान रखना चाहिए। तो आपस में दोनों के रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं क्योंकि उसकी बचपन की सोच के कारण उसका बिहेवियर ऐसा बन गया है। तो काउंसलर जो है उसकी पास्ट एक्सपीरियंसेस को, या फिर अगर उसके पास्ट में कोई पेन है, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल दे, एक्सप्रेस कर दे। अगर किसी के ऊपर कोई गुस्सा है तो वो भी गुस्सा बाहर निकाल दे, मतलब काउंसलर बोलेगा कि तुम मेरे ऊपर ही वो गुस्सा निकाल दो, जिससे कि जो भी दबी हुई फीलिंग्स हैं वो बाहर निकल जाएं। तो ये 3 जो बेसिक स्टेप्स होते हैं, काउंसलर एक क्लाइंट की मदद करता है जिससे कि वो जिस भी सिचुएशन में है उसकी सिचुएशन, वो करंट सिचुएशन
ज़्यादा अच्छी हो जाए और अपनी लाइफ जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सके। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने बात करी द 3 स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, और मैं कोशिश करती रहूँगी ऐसे ही लाती रहूँ और इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।